माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में विज्ञान, वाणिज्य, कला और कृषि संकाय में 100% परिणाम हासिल करने के उपलक्ष्य में आज पीएम श्री महिपाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सागवाड़ा में एक भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि एकता समाचार के शेख राजू भाई बर्तनवाला थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य वेलचंद पाटीदार ने की। विशिष्ट अतिथियों में रंजना पाटीदार, चंद्रकांता सिंधी, विनोद पंड्या, भरत भागरिया, चिन्मय सोमपुरा, नेहल पाटीदार और राजेश भट्ट शामिल रहे। बोर्ड परीक्षा प्रभारी रंजना पाटीदार ने सभी संकायों में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के नाम घोषित किए। इन विद्यार्थियों का मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उपहार, माल्यार्पण और पेन भेंट कर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि राजू भाई बर्तनवाला ने अपने संबोधन में विद्यालय के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय के पूर्व छात्रों ने चिकित्सा, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने कई प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर विद्यार्थियों को मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। साथ ही कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भी नई शुरुआत करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य वेलचंद पाटीदार ने अपने संबोधन में बताया कि प्रमोशन के कारण विद्यालय में अधिकांश पद रिक्त थे। इसके बावजूद शिक्षकों और विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम से यह उपलब्धि हासिल की गई। उन्होंने इस सफलता के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र भट्ट, पीटीए अध्यक्ष उमाकांत व्यास और एसडीएमसी के सभी सदस्यों का उनके सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया गया। अतिथियों ने विद्यालय में संचालित ग्रीष्मकालीन समाज सेवा शिविर का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम का संचालन विनोद पंड्या ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन पीयूष पुरोहित ने किया। इसी बीच हमारे प्रिंसिपल साहब बताएंगे यहाँ कैसा रिजल्ट रहा। सर बताइए आप। एकता समाचार के राजू भाई शेख बर्तनवाला को बहुत बहुत ही धन्यवाद व आभार कि आप हम यहाँ पर उपस्थित हुए। महिपाल पीएमसी महिपाल का रिजल्ट इस साल बहुत ही श्रेष्ठ रहा है और हमारे चारों संकाय जो होते हैं, चारों संकाय में विज्ञान है, वाणिज्य है, कला है और कृषि संकाय, चारों में 100% परीक्षा परिणाम रहा है। हमारे होनहार विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परीक्षा परिणाम भी हमारा श्रेष्ठ रहा है और बच्चों ने बहुत ही श्रेष्ठ अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए इन हमारे जो होनहार जो विद्यार्थी हैं इनको ढेरों बधाइयाँ देता हूँ और उनके अभिभावकों को भी बधाइयाँ देता हूँ कि आपके अथक परिश्रम से ये हमारा श्रेष्ठ रिजल्ट प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मेरा जो स्टाफ है वह स्टाफ को भी बहुत बहुत ही बधाई देता हूँ कि इन्होंने हमारे पीएम श्री महिपाल में कई सारे प्रमोशंस हो गए, कई सारे मतलब रिटायरमेंट हो गए, कई सारे वाइस प्रिंसिपल जो वरिष्ठ लोग थे वो बन गए और हमारे बहुत सारे पद रिक्त थे। फिर भी आप हमारे मेरे जो महिपाल का स्टाफ है, जीनियस स्टाफ है, इसमें 2-2, 3-3 जने का काम एक जने ने किया और बहुत ही अच्छा परीक्षा परिणाम रहा है। और आज हम बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारा चारों फैकल्टियों का जो परीक्षा परिणाम महिपाल के लिए ये केंद्र का विद्यालय है और यहाँ पर विषमताएं कई सारे कार्यक्रम आयोजित रहते हैं। हमारा पीएमसी विद्यालय भी है, तो कई सारे कार्यक्रम सर्वांगीण विकास के लिए हम सतत प्रयासरत रहते हैं। इसके बीच श्रेष्ठ बढ़िया परीक्षा परिणाम रहना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मैं पुनः सभी को बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि यहाँ कम शिक्षक होते हुए भी यहाँ एक इतना अच्छा रिजल्ट मिला है और एक महिपाल स्कूल का परचम आप सब बच्चों ने लहराया है। इसी बीच हमारे जो टॉप पर हमारे स्कूल की बेटी हमारे बीच है। बेटी बताइए आपका क्या नाम है? निशा रेबारी। हाँ बेटी बताइए, आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं एक सरकारी स्कूल से, तो बेटी बताइए आप क्या बनना चाहोगी? बड़ी होके मैं एक टीचर ही बनना चाहूँगी, लेकिन मेरे टीचर है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, अच्छे से पढ़ाया हमको, उन सबको थैंक यू। कोई ऐसे टीचर का नाम बताइए जिन्होंने आपको दिलचस्पी के साथ, रुचि के साथ पढ़ाया हो। वो है हिना मैडम, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया और काफ़ी कुछ समझाया, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ समझाया। बेटे आपसे कम अंक बहुत से छात्र छात्राओं के आए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कि खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, जो है अच्छा ही है और आगे के लिए सोचो, जो है उसको अब छोड़ दो कि कितने कम आए, किसी से खुद को कंपेयर मत करो कभी। बेटी ने बहुत अच्छी बात बताई कि कम अंक वाले भी आज अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर मेहनत करें। बेटी आपका नाम बताइए। सोनाक्षी सेवक। बेटी आप बताइए, आपने महिपाल स्कूल से आज इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो मैं सब सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनकी वजह से ही हम इतने तक पहुँच सके और उनकी मेहनत से हमें इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए।
इसीलिए। और बहुत अच्छा लगता क्या है। बनना चाहोगे आप? टीचर बनना चाहूँगी। हाँ, और सारे सर एकदम अच्छे से हमको पढ़ाते थे। ऐसे टीचरों का नाम बताइए जिन्होंने आपको इतने अच्छे प्राप्त करने में मदद की है, रुचि के साथ पढ़ाया। टीचर तो सारे सब अच्छे से पढ़ाते थे हमें, लेकिन हिना मैम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, तो इसीलिए। बहुत बढ़िया बेटी ने बात बताई। बेटी आपका नाम क्या है? रागिनी पाटीदार। हाँ रागिनी जी, बताइए आपने भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो आगे क्या बनना चाहोगे आप? मैं ग्राम सेवक बनना चाहूँगी क्योंकि मेरे कृषि विज्ञान है विषय, इसलिए। और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे अब पीछे हैं, जो अभी 12th में आएंगे, वो भी आगे बढ़े, ऐसे ही हमारे जैसे अच्छे नंबर लाएंगे। यहाँ आपके शिक्षकों की कमी थी और यहाँ अच्छे अंक सभी बच्चों ने आज 100% अंक हासिल किए, क्या कारण रहा इसका? इसका कारण यही रहा कि उन्होंने मेहनत की और टीचरों ने भी अच्छा पढ़ाया। कम टीचर होने के बावजूद भी उन्होंने मेहनत की पूरी। जो टीचर नहीं थे उनकी भी पूरी की उन्होंने उसकी वजह से। बहुत अच्छी बात बताई। बेटी आपका नाम? खुशी पाटीदार। हाँ बेटी बताइए, आपने भी इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो बताइए आप क्या बनना चाहोगे? सर मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी, मेरे विज्ञान विषय इसलिए। आपका ये पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? सर भरत जी सर, उन्होंने हमारे टीचर केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का बहुत खाली होते हुए उन्होंने हमें पढ़ाया और बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। बेटी आपका नाम क्या है? ध्वनि व्यास। हाँ बेटी बताइए, आपने भी इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, तो आगे क्या बनना चाहोगे? सर मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। इस महिपाल स्कूल में काफ़ी टीचर थे, कई निकल भी गए, कोई रिटायरमेंट भी हो गए, तो आपको दिलचस्पी के साथ एकदम रुचि के साथ पढ़ाया, ऐसे शिक्षकों का नाम? सर ऐसे तो सारे टीचर सबसे बेस्ट थे, उन्होंने अपना बेस्ट किया। और नटवर लाल जी थे जो रिटायर्ड भी हो गए थे, फिर भी हम लोगों को पढ़ाने आए, तो वो बेस्ट थे। सर्व समाज के अलावा हमारे मुस्लिम समाज की बेटी भी हमारे बीच है। बेटी बताइए आपका क्या नाम है? मुस्कान मकरानी। हाँ बेटी बताइए, आपने भी एक मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, आप क्या बनना चाहोगी? मैं एक टीचर बनना चाहूँगी। टीचर बनना चाहोगी। आगे यहाँ आपके शिक्षकों की कमी थी, क्या कारण रहा? शिक्षकों की कमी के बावजूद भी आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। सर टीचर तो सब सपोर्ट ही करते थे ऑलमोस्ट, और मैं अपने सेल्फ भी पढ़ाई करती थी घर पर जाकर। जिनके कम अंक आए उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे वागड़ के भैया बहनों को? वो अच्छे से मेहनत करें आगे भी और अच्छा दे सकते अपना बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, बेटी ने अच्छी बात बताई। अब हमारे बीच एक मध्यम वर्ग की बेटी भी हमारे बीच है, जिसे हमें जानकारी मिली थी कि एक स्कूटी भी, बेटी आपको स्कूटी भी मिली है। हाँ। बताइए इसके बारे में, सरकार की तरफ से स्कूटी जो मिलती है उसके लिए कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा महसूस होता है। हाँ। आप क्या बनना चाहोगे? टीचर। टीचर बनना चाहोगे। यहाँ दिलचस्पी के साथ किसने पढ़ाया आपको? मुझे तो 5 सब्जेक्ट के टीचर ने अच्छा ही पढ़ाया और सभी अभी कम यहाँ शिक्षक रहे तो भी आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, इसका क्या कारण रहा और इतने अच्छे अंक प्राप्त करने में आपकी क्या भूमिका रही? फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर नहीं थे, लेकिन भरत जी सर ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। वो बायो के टीचर है, फिर भी उन्होंने हमें अच्छा पढ़ाया केमिस्ट्री में। आप जनजाति की बेटी हो और यहाँ जनजाति के बच्चे भी है, सर्व समाज के बच्चे हैं, तो जिसके कम अंक आए उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कम अंक आए उनको तो कुछ नहीं, मतलब उनको घबराना नहीं चाहिए। आगे जो हुआ वो हो गया, अब आगे मेहनत करनी चाहिए। यूँ मैं कहना चाहूँगा सरकारी स्कूल में भी आज बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच मुस्लिम समाज का एक बेटा हमारे बीच है। बेटा बताइए, आपने भी दिलचस्पी के साथ पढ़ा और अच्छे अंक प्राप्त किए, क्या कारण रहा कम शिक्षक? मेरा नाम जानशीन खान है और मैंने यहाँ 11th और 12th में आर्ट्स स्ट्रीम के साथ इस स्कूल में मैंने फर्स्ट डिवीज़न 86% हासिल किए हैं। और इसका मैं श्रेय सबसे पहले अपने प्रिंसिपल सर और हमारे स्कूल के स्टाफ को देना चाहता हूँ, जिन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और समय समय पर हमें गाइडेंस दिया। और एट दी एंड में भी हमारे क्लास टीचर अवनीत जी सर, उमेश जी पाटीदार सर, पीओ जी सर, तहसीन रजा सर और हमारे हिंदी के मुकेश जी सर ने भी हमें समय समय पर गाइडेंस दी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वगैरह काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाई। और हमें क्या बनना चाहोगे आगे? हाँ सर, आगे हम कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हूँ सर मैं। जिनके कम अंक आए ऐसे भैया बहनों को क्या कहना चाहोगे? जिनके कम अंक आए मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। बस यही कहना चाहता हूँ कि कम अंक आने मायूस ना हो और आगे निरंतर मेहनत करें, कुछ न कुछ आपकी ज़िंदगी में हो ही जाएगा। आपके स्कूल को PM श्री का एक नाम मिला है और इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, जिस दिन से स्कूल में PM श्री आया उस दिन से एक्टिविटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया हमारे स्कूल में, जो कि निरंतर होती ही जा रही है।
और स्कूल में विकास भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और स्कूल का एकेडमिक इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है निरंतर। इस बार हमारे स्कूल के सारे संकाय में 100% रिज़ल्ट रहा है और सभी टीचर्स ने स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी अच्छा रिज़ल्ट दिया है, जिसमें स्टूडेंट की भी काफ़ी अच्छी मेहनत है और स्टूडेंट के साथ टीचर्स की भी बहुत अच्छी मेहनत है। बेटा, आपके यहाँ कंप्यूटर चालू हुआ है, इसके पूर्व में कंप्यूटर सीखने के लिए पैसा देकर बच्चों को दूसरी जगह जाना पड़ता था और आज यहाँ कंप्यूटर का भी कला से चालू हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, जैसा कि अभी न्यू कंप्यूटर साइंस का भी एक ऑप्शन मिला है सभी को, जो भी इंटरेस्टेड है वो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि डूंगरपुर महारावल में ही है वो कंप्यूटर साइंस, लेकिन अब महिपाल में भी आ चुकी है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ले सकेंगे कंप्यूटर साइंस और उनके लिए ऑप्शन है। इसलिए मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपके बालकों को, आपके छात्र छात्राओं को यहाँ पे लाइए। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब आपने काफ़ी प्रयास किया, जनप्रतिनिधियों से आपने रिक्वेस्ट की और ये आपका PM श्री नाम मिला, प्रधानमंत्री का नाम मिला और यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर भी चालू हो गया है। इसके बारे में मैं इसके लिए हमारे शिक्षा विभाग के जो हमारे बड़े अधिकारी हैं और हमारे ब्लॉक सागवाड़ा के संरक्षक परमादरणीय CBO साहब, आदरणीय नरेंद्र जी भट्ट साहब का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये आपके मार्गदर्शन में ये विद्यालय चहुमुखी विकास कर रहा है। कि इनका बहुत ही अच्छा, हमारे अधिकारी जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं उन सबका अच्छा संबलन है, अच्छा मार्गदर्शन है, समय समय पर गाइडेंस है, विद्यालय में आना और सब अच्छी तरीके से गाइड करना, बच्चों के साथ संवाद करना। हमारे 1-2 वार्ता भी CBO साहब ने दी हैं, दोनों ACBO रोहित जी और प्रदीप सिंह जी चौहान साहब, वो भी समय समय पर यहाँ विजिट करते रहते हैं। सभी का बहुत एक मिला जुला एक अच्छा प्रयास है। हमारे PTA के अध्यक्ष आदरणीय उमाकांत जी व्यास, और उमाकांत जी व्यास का समय समय पर हमको वो संबलन देते रहते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। पूरी SDMC, मेरे जितने भी लोग, मेरे संरक्षक मंडल और जितने भी SDMC के मेंबर्स हैं, वो भी समय समय पर यहाँ पर आकर के हमको मार्गदर्शन दिया, गाइडलाइन दी। और इसके साथ जो हमारे यहाँ के जो लीडरशिप है, इन्होंने इस विद्यालय को PM श्री दिलाया। तो हमारी जो लीडरशिप है ब्लॉक सागवाड़ा की और डूंगरपुर ज़िले की, इसको भी बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा कि PM श्री होने से चहुमुखी विकास हो रहा है। विद्यालय का भौतिक विकास, शैक्षिक और सशैक्षिक सभी तरह से विकास हो रहा है। मैं इस विद्यालय के उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करता हूँ। जय हिंद। ठीक है, अब हमारे इस सबसे ज़्यादा प्रतिशत दिलाने वाले रंजना जी हमारे बीच है। मैडम बताइए, आपने आज 100% अंक यहाँ से बच्चों के प्राप्त हुए, आपने बताया, बताइए। हमारे विद्यालय में 100% परीक्षा परिणाम से भी संकाय करा है। इसके पीछे हमारे संस्था प्रधान महोदय की लीडरशिप और स्टाफ की, और स्टाफ कम था, बहुत सारी पोस्ट खाली थी, इसके बावजूद भी जो टीचर्स थे जिनको दी हुई थी सब्जेक्ट, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। इसके अलावा एज अ परीक्षा प्रभारी हमने परीक्षा परिणाम उन्नयन की योजना बनवाई थी। समय समय पर क्लास टेस्ट, कक्षा के टेस्ट लिए हुए, मासिक टेस्ट हुए, प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराया और परीक्षा परिणाम उन्नयन की बहुत अच्छी योजना बनाई थी, जिसके वजह से हमारा परीक्षा परिणाम इस बार बहुत अच्छा है। जो महिपाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी संकाय का 100% परिणाम रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का अनुभव है और जो क्वालिटी हमारे पास है उसमें हमने बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम दिया है। तो इससे हेतु हमें हमारे संस्था प्रधान पर, हमारे महिपाल परिवार की पूरी टीम पर और हमारे बच्चों पे बहुत ही गर्व है। धन्यवाद। विनोद जी बताइए, आपके यहाँ कम शिक्षकों के बावजूद भी आज बच्चों ने बताया कि हमारे डिस्प्लिन के साथ पढ़ाया गया। नहीं, ये बेहतरीन लम्हा है महिपाल विद्यालय के इतिहास में। ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि महिपाल में सभी संकाय हैं, यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, AG और अब कंप्यूटर भी है। ऐसे सारे संकायों में 100% परीक्षा परिणाम 100% रिजल्ट रखना बड़े ही मायने का विषय है। ये खास करके मैं बताना चाहूँगा कि ये सरकारी विद्यालयों में हमारे पास जो A+ क्वालिटी के छात्र हैं वो नहीं आते, गरीब परिवारों से छात्र आते हैं। ऐसे छात्र जो आर्थिक अभावों से आते हैं, आज पैसे वाले परिवारों के छात्र छात्राएँ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, लाख रुपया, 70-80 हज़ार रुपया फीस दे करके पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे विद्यालय, सरकारी विद्यालयों में ऐसे बच्चे आते हैं जो कि एक साधारण परिवार से होते हैं। तो मैं उन सारे पेरेंट्स को भी ये यहाँ विद्यालय के माध्यम से कहना चाहूँगा
कि अब ये समय बदल गया है। अब सरकारी विद्यालयों में यहाँ का जो स्टाफ था, यहाँ में स्टाफ में जो क्वालिटी है वो बेहतरीन है, जो प्राइवेट स्कूलों के पास नहीं है। ऐसा जो स्टाफ जो सरकारी स्कूलों में है, जिन्होंने बहुत ही अधिक, जैसे कि प्रिंसिपल सर ने बताया, हमारे दूसरे लोगों ने भी बताया कि स्टाफ की बहुत कमी थी। लगभग तकरीबन आधा स्टाफ था महिपाल स्कूल में, आधे से ऊपर स्टाफ का प्रमोशन हो चुका है या रिटायरमेंट हो चुके हैं। कम स्टाफ होने के बावजूद हमने बेहतरीन किया है, अच्छा रिज़ल्ट दिया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और छात्र छात्राओं की बहुत ज़्यादा मेहनत रही है। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय के ये श्रेय सारा उनको जाता है कि उन्होंने एक अच्छा प्लान किया है, सबके साथ मिलजुल करके एक छात्रों और टीचर के बीच में बेहतरीन कॉम्बिनेशन जमाया है, और उसी का परिणाम है कि ये सब श्रेष्ठ परिणाम है। हमें बहुत खुशी है और आने वाले समय में और ज़्यादा तरक्की करेंगे। पीएम श्री बनने के बाद विद्यालय का जो अमूलचूल परिवर्तन हो गया, भौतिक जो यहाँ पर आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है विद्यालय में, वो और ज़्यादा आगे समय में हमें ज़्यादा उन्नति की तरफ ले जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में महिपाल विद्यालय और ज़्यादा नए आयाम स्थापित करेगा। धन्यवाद। हमारे बीच है जो कहना चाहेगा, भैया बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिलन खाट है, मैं क्लास 12 साइंस से हूँ। मेरे क्लास 12 में 78% बने। बेटा बताइए आप क्या बनना चाहोगे? मैं गवर्नमेंट टीचर 2nd ग्रेड बनना चाहता हूँ। यहाँ के कम शिक्षकों के बावजूद भी आपके जो है वो पढ़ाई के क्षेत्र में आप सबका नहीं, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी और हमारे टीचर भी बहुत कम थे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर अवेलेबल नहीं थे, फिर भी भरत जी और एक टीचर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, जिससे हमारे क्लास 12 में अच्छे % बने।